नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एमआई के 55 इंचेस टीवी का नहीं, इसका मैं रिव्यू तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, लिंक यहाँ ऊपर है। लेकिन हाइसन्स के U7 55 इंचेस टीवी का, भले ही ये U7 जो सीरीज है ये हाइसन की पिछले साल की फ्लैगशिप है और इस साल U8 है। ये टीवीज कुछ ही समय पहले इंडिया में लॉन्च हुए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी देते हैं। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन देखें, सबसे पहले ये मिनी एलईडी टीवी है, इसे फुल एरे लोकल डिमिंग भी दिया गया है, उसी के साथ इसे क्वांटम डॉट लेयर भी दिया है। यह आपको आसानी से 60,000 के आसपास मिल जाएगा, लेकिन बहुत बार इस पर डिस्काउंट रहता है और अगर आप इसे सेल में खरीदे तो आप इसे एज लो एज 50,000 के आसपास भी खरीद सकते हैं। और 50,000 के कीमत के लिए ये टीवी काफ़ी, मैं कहूँगा, हाई एंड है। इसकी जो टोटल ब्राइटनेस है वो 500 निट्स की है और ये टोटल पीक ब्राइटनेस HDR मोड पे 1000 निट्स तक जाता है। उसी के साथ ये मिनी एलईडी टीवी है। मिनी एलईडी फुल एरे बैकलाइट होने की वजह से इसे फुल एरे लोकल डिमिंग भी दिया गया है, जिससे कि कॉन्ट्रास्ट रेशो बढ़ जाता है। इस टीवी का जो कॉन्ट्रास्ट रेशो है वो 4000:1 है। जो मैंने आपको एमआई का QLED टीवी दिखाया, जिसका हम पहले भी रिव्यू कर चुके हैं, वो मैं प्राइमरीली मेरे PS5 के साथ इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन भले ही उसकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, वो एक 60 हर्ट्ज का पैनल है, ये नेटिवली 120 हर्ट्ज का पैनल है। अगर आप इसकी फ्रेम रीजनरेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें तो अप टू 240 हर्ट्ज तक जाता है। दोस्तों, इस टीवी का एमआई के QLED टीवी के साथ हम साइड बाय साइड कंपैरिजन आगे जरूर करेंगे। उस वीडियो को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले अनबॉक्सिंग से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस बॉक्स में हमें इसके वॉल माउंट्स मिलते हैं, तो ये बॉक्स में ही दिए गए हैं। बाकी बहुत से ब्रांड इसके लिए आपको अलग से चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये बॉक्स में ही मिलता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे देखें तो ये हमारे टीवी के पैर है। ये पूरा ही जो पैर है ये मेटालिक है और इसे फिनिश भी काफ़ी अच्छी दी गई है। दूसरी साइड में ये दूसरा पैर है। यहाँ पे इस पैकेट में हमें मैनुअल मिल जाता है, रिमोट मिलता है और रिमोट के साथ साथ उसकी बैटरीज और ये एक सिग्नल केबल भी है। और यहाँ पे अंदर हमारा टीवी दिया गया है। अब पहले मैं इसे बाहर निकालता हूँ। तो दोस्तों, हम ये पैकेट खोले। पैकेट में यहाँ पे 4 स्क्रूज दिए हैं और हमारे दोनों ही पैरों को 2-2 स्क्रूज लगते हैं। टीवी की पावर कॉर्ड भी यहाँ पे दी गई है और ये हमारे टीवी का रिमोट है। रिमोट भी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, ये हमारा पैनल है। इस टीवी का एक ही ड्रॉबैक मैं कह सकता हूँ कि इसकी एनर्जी एफिशिएंसी देखिए, ये सिर्फ 2 स्टार एनर्जी एफिशिएंट है। इसकी एफिशिएंसी कम होने का और एक रीज़न ये है कि मैंने ऐसे कहा, इसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं टीवी को उल्टा करूं तो यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये स्लॉट्स दिए हैं मेटल के, और उसमें ही हमें इस तरह से ये हमारे स्टैंड को रख के इसके स्क्रूज लगाने हैं। टीवी के नीचे की तरफ देखिए, इस तरह से वेंटिलेशन के लिए कटआउट्स दिए गए हैं और यहाँ पे एक बटन दिया है। अगर हम टीवी की बैक साइड देखें तो ये काफ़ी स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे जो प्लास्टिक भी उन्होंने दिया गया है, इसको काफ़ी अच्छी फिनिश है। ये बीच में जो सेक्शन है ये वूफर है। हमारे इस टीवी को 10 वाट के 2 स्पीकर आते हैं और लगभग 20 वाट का और एक सब वूफर आता है, जिससे कि हमें बेस भी काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पे पिछली तरफ ये स्क्रूज दिए हैं जिससे कि हम टीवी को वॉल माउंट कर सकते हैं। अगर आप टीवी की एग्जैक्ट पिछली साइड पे लेफ्ट की तरफ देखें तो हमारे सारे ही पोर्ट्स दिए हैं। एग्जैक्ट बैक में यहाँ पे लैन पोर्ट है, डिजिटल आउट है और USB 2 का एक कनेक्शन दिया है जो DC 5 वोल्ट भी देता है। 0.5 एम्पियर मैक्स जिसकी पावर कैपेसिटी है। अगर आप इस साइड में देखें, जो टीवी के लेफ्ट साइड में हाथ डालने के बाद हमें एक्सेसिबल पोर्ट्स है, तो सबसे ऊपर हमें एक USB 3 पोर्ट मिलता है। यहाँ पे एक सर्विस के लिए पोर्ट दिया है। 2 HDMI 2 पोर्ट्स दिए हैं जो 4K 60 हर्ट्ज पे सपोर्ट करते हैं। और नीचे अगर आप देखें तो हमें 2 HDMI 2.1 पोर्ट्स दिए हैं और इसमें से जो पहला पोर्ट है HDMI eARC के साथ आता है, तो eARC भी यहाँ पे सपोर्टेड है इस पोर्ट के लिए। हमारा नॉर्मल एंटीना लगाने के लिए यहाँ पे पोर्ट दिया है और AV इन है
और यहाँ पे हमें हमारे 3.5 mm ऑडियो आउट के लिए भी जैक दिया है। तो काफी अच्छे और वेल लेड आउट इसके सारे ही इनपुट्स है। तो ओवरऑल इसकी अगर आप फिनिश देखें, इनपुट लेआउट देखें, सारी ही चीजें काफी अच्छी तरह से है। अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ देखें तो ये एग्जैक्ट मॉडल नंबर 55U7K है हाइसेंस का। इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो 180 वाट की है। इस तरह से हमारे टीवी के नीचे पैर असेंबल हो जाते हैं। इसकी फिनिश काफी खूबसूरत है। ओवरऑल ही टीवी की जो फिनिश है मैं कहूँगा काफ़ी प्रीमियम है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक स्टिकर है। तो हाइसेंस का क्लेम है कि एक ग्लोबल नंबर 2 कंपनी है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 240 हर्ट्ज 4K मिनी एलईडी लिखा है, लेकिन ये हाई रिफ्रेश रेट जो 240 हर्ट्ज का है ये नेटिव नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा नेटिव ये 120 हर्ट्ज ही है। 240 हर्ट्ज अगर आप 1080p पे इसे मॉनिटर की तरह पीसी से कनेक्ट करते हो तो फिर आपको ये रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। अगर आप इसे 2K मोड में किसी मॉनिटर से या लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हो तो फिर आपको ये 144 हर्ट्ज आउटपुट देता है। यहाँ 1000 निट्स की ये पैनल ब्राइटनेस दिखी है, ये HDR के साथ मिलती है। और ये देखिए QLED लिखा है, तो इसे फुल एरे में QLED फिल्टर भी दिया है जिससे कि हमें काफी रिच कलर्स मिलते हैं। और एक खास बात जो इसे गेमिंग के लिए काफी स्पेशल बनाती है, ये AMD FreeSync प्रीमियम के साथ आता है। तो अगर हम ये गेमिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें एडेप्टेबल रिफ्रेश रेट मिलता है। उसी के साथ इसे डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस दोनों ही सपोर्ट्स मिलते हैं। इसी U7 के लाइनअप में हमें 65, 75 और 85 इंचेस तक टीवी मिल जाते हैं। ये करंट जो मेरे पास है ये 55 इंचेस का मॉडल है। अगर आप टीवी की राइट साइड में देखें तो यहाँ पे पावर कॉर्ड लगाने के लिए हमें स्लॉट दिया है। तो इस तरह से हमें राइट में पावर कॉर्ड कनेक्ट करना है और फिर ये 2 पिन प्लग को हमें कनेक्ट करना है। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारे सारे स्टिकर्स निकलते हैं और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे भी एक आप देख सकते हैं प्रोटेक्टिव फिल्म दी गई है जिसे हम इस तरह से उतार सकते हैं। तो आप यहाँ पे डिस्प्ले देखिए और ये फिनिश देखिए, ये मेटालिक बॉर्डर है और इसके अंदर ये हमें डिस्प्ले दिया गया है। तो ये प्लास्टिक नहीं है जिसे मेटल फिनिश दी है, ये रियल मेटल से बना है। तो बिल्ड क्वालिटी जैसे मैंने आपको कहा काफ़ी प्रीमियम दी गई है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा कुछ टीवी दिखता है। यहाँ पे नीचे की तरफ हाइसेंस का सेंटर में एक लोगो दिया गया है। स्टैंड की पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे केबल मैनेजमेंट करने के लिए ये प्लास्टिक के कैप्स भी दिए हैं। तो आप इसके बीच से यहाँ पे केबल गुजार सकते हैं। तो आप अगर ये प्लास्टिक कवर निकालें तो आपको ये देखिए इस तरह से काफ़ी रिच गन मेटल मेटेलिक फिनिश मिलती है। तो दोस्तों अब मैं फर्स्ट टाइम इसे ऑन कर रहा हूँ। तो ये जो हाइसेंस का जो हमारा टीवी है ये वीदा OS से पावर्ड है, ये एंड्रॉयड OS के साथ नहीं आता है। इसकी खुद की एक टीवी के लिए OS है, उसके साथ वो आता है। अब मैं इस टीवी को फर्स्ट टाइम सेटअप कर लेता हूँ और फिर हम आगे की प्रोसीजर देखेंगे। हमें नेटफ्लिक्स के लिए सपोर्ट दिया गया है, उसी के साथ एप्पल एयरप्ले का भी इस टीवी को सपोर्ट है। मैंने इसे इंटरनेट से कनेक्ट किया है। तो देखिए ऑटोमेटिकली इसने OS के अपग्रेड के लिए हमें एक पॉपअप दे दिया। तो हम अभी इसे अपग्रेड कर लेंगे। तो दोस्तों अब हमारे टीवी की OS अपडेट हो चुके हैं और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सारे जो ऐप्स है जनरली हम यूज़ करते हैं प्री इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे ऐप सपोर्ट भी अच्छा खासा दिया गया है। और यहाँ पे अगर हम जाएं ऐप स्टोर में तो बाकी भी ऐप्स यहाँ पे मिल जाते हैं। रिमोट भी काफ़ी ईजी टू यूज़ है। और आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये रिमोट बैकलाइट भी है, तो अंधेरे में भी इसे आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम राइट साइड में जाएं तो यहाँ पे सर्च बार है, नोटिफिकेशन बार है, इनपुट सेटिंग दी गई है। यहाँ पे हम इनपुट सेट कर सकते हैं, एयरप्ले स्क्रीन शेयरिंग भी कर सकते हैं। सेटिंग्स सेक्शन में जाए तो हमें काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती है। यहाँ पे मैंने जो मोड है वो फिल्म मेकर पे रखा है, क्योंकि जो मुझे लगा कि फिल्म मेकर मोड में ही मैं बैलेंस्ड कलर्ड मिलते हैं। स्टार्टिंग में आपने इसकी लाइट के साथ परफॉर्मेंस तो देख ही ली है। अब मैंने जानबूझ के लाइट बंद की है ताकि आपको इसकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी तरह से समझे। अगर मैं सेटिंग्स में ही जाऊँ तो यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो दिया गया है और ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो पे है। स्मार्ट सीन करके एक सेटिंग है। स्मार्ट सीन सेटिंग अगर आप सिलेक्ट करें तो जो डिस्प्ले पे चल रहा है ऑटोमेटिकली AI की मदद से ये जो चल रहा है उसको एनालाइज करेगा और उसके हिसाब से डायनेमिकली ये सेटिंग्स को बदलते रहेगा। आप चाहे तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पे गेम मोड दिया है, इसे भी हम बाद में देखेंगे जब ये PS से कनेक्ट करेंगे। और पिक्चर मोड दिया है। पिक्चर मोड में अगर आप यहाँ पे देखें तो ब्लैक लाइट यहाँ पे हमने लो रखा है, ये मीडियम है, ये हाई है। तो देखिए ब्राइटनेस काफ़ी बढ़ गई और ये जो ब्राइटनेस सेटिंग है वो भी 50% पे ही है। अगर मैं ऑल द वे अब इसे 100% पे लेके जाऊँ
तो ये देखिए काफी ब्राइट टीवी हो जाता है। आपको शायद से ब्राइटनेस दिखेगी नहीं क्योंकि मेरा मोबाइल डायनामिकली इसके पिक्चर के लिए एडजस्ट कर रहा है, लेकिन ओवरऑल ब्राइटनेस काफी बढ़ जाती है। उसी के साथ पिक्चर मोड सेटिंग्स में हमें कॉन्ट्रास्ट रेशो सेटिंग मिलती है जो बाय डिफॉल्ट 77 पे है। कलर सैचुरेशन, शार्पनेस, एडाप्टिव कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे अल्ट्रा स्मूथ मोशन है। ये बेसिकली इसे फ्रेम जनरेशन दिया गया है। फिलहाल मैं इसे ऑफ सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे क्लियर मोशन सेटिंग भी दी है, तो आप क्लियर मोशन सेटिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं। नॉइज रिडक्शन, एम्पेग नॉइज रिडक्शन, और कलर टोन आप देखें ये वार्म 1, वार्म 2 और स्टैंडर्ड और कूल। तो आप चाहे आपके हिसाब से कलर टेम्परेचर्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल जो कस्टमाइजेबिलिटी है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा दी गई है पिक्चर मोड्स में ही, और आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को आपके प्रेफरेंस और चॉइस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और रिसेंट करंट मोड है, तो आप चाहे तो सारी ही चीज़ों को रिसेट भी एक इसमें ही कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी ब्राइटनेस और ये ऑटोमेटिकली कम हो गया। और अगर हम सेटिंग्स में देखें तो हमें साउंड सेटिंग्स देते हैं। साउंड मोड्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। डॉल्बी एटमॉस बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है जिसे टीवी सपोर्ट करता है। साउंड मोड्स में इक्विलाइजर भी दिया है, तो आप इक्विलाइजर को भी आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं, आपके चॉइस के हिसाब से, वो भी सेटिंग है। और अगर आप स्पीकर्स देखें तो यहाँ पे भी ई आर्क सेटिंग दिया है, और आप चाहिए तो यहाँ पे लिप सिंक की एडजस्ट कर सकते हो। सेटिंग्स काफ़ी ज़्यादा दी है नॉर्मल इससे भी। फिर वापस नेटवर्क है, इसे ना सिर्फ लैन कनेक्शन है लेकिन इसे वाईफाई भी कनेक्शन दिया गया है। यहाँ पे फिर चैनल्स है, जो अगर आप बेसिक चैनल्स यूज़ करते हो तो वो आप कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी दी है, सिस्टम में अलग अलग चीज़ें हैं, और फाइनली नीचे सपोर्ट का सेक्शन भी दिया गया है। और इसी सपोर्ट सेक्शन में अगर आप जाएं तो आप सिस्टम अपडेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक अपडेट तो है जैसे आपने पहले देखी। और यहाँ पे एक मोबाइल ऐप सेटिंग है। यहाँ पे अगर ये आप QR कोड स्कैन करें तो इसका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। मैं कहूँगा काफ़ी फीचर रिच ये टीवी है। और पहले इसके साथ कुछ इशू ये था कि ये एंड्रॉयड ओएस के साथ नहीं आता है, तो कुछ ऐप्स का सपोर्ट नहीं था। लेकिन यहाँ पे जहाँ से मैं देख रहा हूँ सारे ही मेजर जो ऐप्स है वो इधर अवेलेबल है। थोड़ा इसमें ऐप का प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि ये एंड्रॉयड ओएस नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर नॉर्मल स्ट्रीमिंग सर्विसेज देखें तो सारी यहाँ पे दी गई है। मुझे नहीं लगता है ये इस्तेमाल करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। ये जो वीडा ओएस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें नीचे सारे रिकमेंडेशंस मिल जाते हैं। तो ओवरऑल जो टीवी का रिस्पॉन्सिवनेस है वो भी काफ़ी अच्छा है। परफॉर्मेंस है ऐप्स में और नेविगेशन में वो भी काफ़ी फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। इस टीवी को 3 GB का रैम दिया गया है। इसे पावर करता है A73 क्वाड कोर प्रोसेसर, और इसमें माइली G51 ग्राफिक्स प्रोसेसर है। इसके 2.1 चैनल की जो टोटल आउटपुट है वो 49 वैट्स की है। और इस टीवी की व्यूइंग एंगल की बात करें तो इसे 178 डिग्रीज का व्यूइंग एंगल दिया गया है। आप इसे काफी साइड से भी देखें तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, तो उस मामले में भी ये पैनल काफी अच्छी तरीके से काम करता है। जहां तक हम पैनल की बात करें तो ये एक 10 बिट VA पैनल है जिसको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इसका कॉन्ट्रास्ट रेशो 4000:1 है। 500 निट्स की इसकी नेटिव ब्राइटनेस है, और HDR फॉर्मेट में ये अप टू 1000 निट्स तक जा सकता है। तो दोस्तों जब हमारा टीवी बंद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से व्हाइट LED यहाँ पे जलता है। अगर मैं टीवी को ऑन करूँ तो यहाँ पे एक रेड LED आता है। ये रेड LED ये दर्शा रहा है कि हमारा फार फील्ड माइक्रोफोन बंद है। अगर मैं इसे इस तरह शिफ्ट कर दूं तो ये देखिए यहाँ पे Amazon Alexa और वीडा वॉइस के ऑप्शन आ गए हैं, और यहाँ से ये रेड लाइट निकल गया है। वापस मैं अगर इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये रेड लाइट आ जाता है, और ये दर्शाता है कि फार फील्ड माइक्रोफोन बंद है। सिस्टम सेटिंग्स में जाए और वॉइस सर्विसेज में जाए तो यहाँ पे देखिए पहले वीडा ओएस और Amazon Alexa ही दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे गूगल स्मार्ट होम का भी ऑप्शन है। तो हमें तीनों ही सर्विसेज का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तीनों में से कोई भी असिस्टेंट को सेटअप करके यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एयरप्ले पे जाए तो यहाँ पे देखिए ये एयरप्ले की सेटिंग्स है। एयरप्ले के लिए भी सेपरेट सेटिंग्स यहाँ पे उन्होंने दी है। ये भले ही रिमोट काफ़ी अच्छा है, इसकी एक डाउन साइड हम ये कह सकते हैं कि ये ब्लूटूथ रिमोट नहीं है, तो इसको हर बार ये सेंसर से अलाइन करके ही हम चला सकते हैं। हमारे पुराने नॉर्मल टीवी के जैसा रिमोट है, लेकिन फीचर रिच काफ़ी है। और ऊपर से हमने देखा है बैकलाइटेड भी है। मैंने टीवी की जो सेटिंग्स है उसे डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया है। मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि सारे ही चीज़ें जो है पिक्चर मोड में वो डिफ़ॉल्ट में है। तो बैकलाइट वापस 50 पे है, कॉन्ट्रास्ट 77 है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है उस पर हम आ चुके हैं। बैकलाइटिंग लो है, उसे मैं मीडियम कर दूंगा। बाकी हम कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कोस्टा रिका 4K 60 FPS HDR वाला कंटेंट लगाया है।
तो दोस्तों ओवरऑल इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है काफ़ी अच्छे है, कलर रिप्रोडक्शन बेहतरीन है। ओवरऑल ही डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट रेशो है, ये काफ़ी बेहतर है। और जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, ये सब हमारी सेटिंग्स फैक्ट्री सेटिंग्स है। हमने सिर्फ बैकलाइट को मीडियम पे किया है, फिल्म मेकर मोड हम देख रहे हैं। तो मैं कहूँगा वीडियो क्वालिटी में ये काफ़ी बेहतरीन है। और किसी भी एंगल से इसे आप बजट 4K टेलीविज़न नहीं कह सकते। बजट 4K टेलीविज़न से ये कहीं ज़्यादा कलर एक्यूरेट, कलर रिच, उसी के साथ ब्राइट भी है। अगर MI55 QLED से इसे कंपेयर करूँ पिक्चर क्वालिटी में, तो ये बेटर पिक्चर उससे ज़रूर देता है। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम इसके लोकल डिमिंग की सेटिंग्स देखने वाले हैं। लोकल डिमिंग होने के कारण बॉक्स के जो आजू बाजू में हमें व्हाइटिश लाइट का ब्लूम नहीं दिखता है। तो अगर मैं इसे अब ऑन करूँ तो ये फुल एरे लोकल डिमिंग की वजह से देखिए आजू बाजू में ज़्यादा व्हाइट लाइट नहीं है। जो लाइट है वो काफ़ी कंटेंट छोटे एरिया में है, उसकी वजह से हमें जो ब्लैक्स है वो काफ़ी डीप ब्लैक मिलते हैं और उसके वजह से हमारा कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ जाता है। और मैंने लाइट टोटली बंद की है ताकि हमें डार्क बैकग्राउंड में समझ में आए। और मुझे तो कोई भी लाइट ब्लीड यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो ये जो मिनी LED कहा है उन्होंने, उसके जो बेनिफिट्स हैं हमें साफ साफ नज़र आ रहे हैं। तो अब साउंड की बात करते हैं। ओवरऑल जो मैंने साउंड सुना, ये साउंड काफ़ी मैं कहूँगा बेहतरीन है टीवी के खुद के स्पीकर्स के लिए। अगर हम साउंड टेस्ट देखें, वॉल्यूम सिर्फ 25 है और 25 वॉल्यूम पे भी मैं कह सकता हूँ कि हमें काफ़ी अच्छा रिच साउंड मिल रहा है। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊँ, ये 65% है और ये 100%। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अब तक जो भी मैंने टीवी सुने हैं, भले ही वो 3-4 लाख के हो या 2 लाख के हो या सस्ते बजट टीवी हो, अब तक का सबसे बेहतरीन साउंड ये टीवी देता है। सबवूफर हमें टीवी के साथ मिलता है, वो वाकई काम करता है। ये टीवी अगर आपके पास है तो आपको किसी भी 2.1 साउंड बार की ज़रूरत नहीं है। ये किसी भी 2.1 बजट साउंड बार से बेहतर परफॉर्म करता है। तो ये भी एक एड ऑन इसके साथ आपको मिलती है। आप किसी भी अगर स्क्रीन पे हो, ये जो हमारे रिमोट पे मेनू बटन है, इसे हम दबाएं तो यहाँ पे मेनू आता है, जहाँ से हम गेम मोड में जा सकते हैं। ये गेम मोड में हमें FPS दिखाता है, HDR ऑन है या नहीं, VRR, FPS विविंग, ब्राइटनेस, डार्क डिटेल्स, सारे जो सेटिंग्स हैं जो गेम में काफ़ी काम में आते हैं हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ये जो सारे सेटिंग्स है ये अभी बंद है क्योंकि हमें गेम के लिए इनपुट नहीं आ रहा है। तो ये गेम मोड आपकी लाइफ को काफ़ी आसान बना देता है। जो इमीडिएट आपको गेम के वक्त सेटिंग्स लगती है उसे आप चेंज कर सकते हैं। तो फाइनली अब हम इस पे गेमिंग परफॉर्मेंस देखते हैं। जैसे हमारा PS ऑटोमेटिकली ऑन हो गया और मैंने इसे उसके ER पोर्ट में लगाया, गेम बार पे देखिए चेंजेस सारे ही हो गए। अब यहाँ पे HDR 10 आ गया है, उसी के साथ साथ ब्राइटनेस, डार्क डिटेल्स, एस्पेक्ट रेशो और AMD फ्री सिंक का भी ऑप्शन आ गया है। अगर मैं इसे ऑन करूँ तो अब AMD फ्री सिंक प्रीमियम भी चालू हो गया है और इसके लिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। MI के टीवी में हमें HDR सपोर्ट मिलाने के लिए स्पेसिफिक सेपरेट कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो HDMI सेट है वो बहुत लोअर लेवल पे है, उसके 2.1 पोर्ट पे भी। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, इमीडिएटली सारी चीज़ें चालू हो जाती है। अगर आप मेनू में जाए, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और एनहांस 144 टू 240 हर्ट्ज़ ये भी फॉर्मेट हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो इसमें से आप चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं एनहांस 144 टू 240 हर्ट्ज़ सिलेक्ट करूँ तो देखिए VRR यहाँ पे सपोर्टेड है, 120 हर्ट्ज़ भी एनेबल्ड है, ऑटो लो लेटेंसी मोड भी ऑटोमेटिक है। तो सारी ही चीज़ें ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। कोई भी ऐसी फीचर नहीं है जो इसमें अवेलेबल नहीं है, सारे ही फीचर्स के साथ ये चलता है। दोस्तों अगर मैं ग्रैंड टूरिज्म के ऑप्शंस में जाता हूँ और यहाँ पे 120 हर्ट्ज़ को ऑन करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ गेम प्ले हो गया है। और अब अगर मैं यहाँ पे मेनू दबाऊँ और गेम मेनू में जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 100 के आसपास जा रहा है। तो अब हमें हाई फ्रेम रेट मिल रहा है। तो काफ़ी क्लियरली हम 120 हर्ट्ज़ तक काफ़ी स्मूथ गेमिंग कर सकते हैं। और फ्री सिंक ऑन होने की वजह से कोई टेयरिंग भी नहीं हो रही है। तो आप देखिए कि काफ़ी स्मूथ गेमिंग हो रही है, कलर भी काफ़ी बेहतरीन तरह से दिख रहे हैं, ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है, ये HDR में है, उसी के साथ साथ हमें हाई फ्रेम रेट भी मिल रहा है। गेमिंग के लिए
ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है करंटली अवेलेबल, और इस टीवी की कॉस्टिंग भी काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी भी मिलती है और काफ़ी ज़्यादा फीचर्स भी मिलते हैं। इस टीवी को खरीद के आप किसी भी टाइप का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप इससे दुगने भी पैसे देते हो तो आपको ज़रूर थोड़ी फीचर्स मिल जाएंगी, पिक्चर क्वालिटी मिलेंगी, कि ज़्यादा आप गेन नहीं करेंगे। आप एक ऐसा टीवी देख रहे हैं जो आपको मूवीज़ के लिए भी चाहिए, और अगर आप PS5 पे गेमिंग के लिए कोई टीवी ढूंढ रहे हो तो मैं कहूँगा ये नंबर 1 चॉइस है। आइज क्लोज्ड आप इसको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, इनिशियल टेस्टिंग में ये टीवी हैंड्स डाउन लाजवाब है। अगर आप इसे अमेजोन के ऑफर्स में खरीदते हो तो ये आपको कैशबैक्स और कार्ड ऑफर्स मिला के 45,000 to 50 के प्राइस रेंज में ये मिल सकता है। इसकी बिल्ड मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम बिल्ड्स है। किसी भी जगह बिल्ड में कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। उसी के साथ जैसे आपने देखा, डिस्प्ले बेहतरीन है, HDR सपोर्ट है, ब्राइटनेस है, 120 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट है। जहाँ तक साउंड की बात आती है, ये वन ऑफ द बेस्ट साउंड है जो टीवीज डायरेक्टली अपने स्पीकर से प्रोड्यूस करता है। मुझे नहीं लगता इस टीवी को खरीदने के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, और आपकी ब्रांड पे ट्रस्ट बढ़ाने के लिए ब्रांड 2 साल की कंप्लीट वारंटी देती है। इसमें कोई 1 ईयर फुल वारंटी और 1 ईयर पैनल वारंटी ऐसी नहीं है। 2 इयर्स की आपको फुल वारंटी भी इसके साथ मिलती है। तो जो लोग एक अच्छा हाई पिक्चर क्वालिटी वाला टीवी ढूंढ रहे हैं तो वो डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हैं। आगे ज़रूर मेरे चैनल पे MI के QLED टीवी जो मेरे पास पहले से है उसका इस टीवी के साथ साइड बाय साइड कंपैरिजन भी ज़रूर करेंगे। ये कंपैरिजन इसलिए स्टैंड होती है क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलिंग प्राइसेस विदाउट कोई ऑफर्स अमेजोन पे दोनों ही टीवी की है वो 60,000 है, लेकिन फीचर वाइज अगर आप कंपैरिजन देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक करें। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।